एक बड़ी लड़ाई है, लक्ष्य बड़ा है और कहते हैं ना कि संघर्ष जितना बड़ा होता है जीत उतनी शानदार होती है। तो आपकी ये नेत्री कभी थकेगी नहीं, रुकेगी नहीं और ना ही हार मानेगी। करेंगे ताकि जिले की हर समस्या को हम लोग उसमें इंगित कर सके और आंदोलन के माध्यम से एक जन आंदोलन। टिकट कहीं बाजार सब्जी मंडी में मिलता है क्या? चलिए हम और आप लेकर के आते हैं, नहीं मिलता है। आप समझिए बातों को कि कोडरमा में हम लोगों ने, इसीलिए आपको ये समझना होगा, ये देखना होगा कि दल पर निर्भर हमको नहीं रहना है। और जो लोग हैं आज, कोई भी समाज उठाइए, मैं सभी समाज की एक साथ बात करती हूँ, सभी वर्ग की बात एक साथ करती हूँ। आज सब लोग उपेक्षित हैं और सब लोगों को सम्मान और संरक्षण चाहिए। जिले को एक मजबूत नेतृत्व देना, आप लोगों को एक संरक्षण देना, आप लोग के हर सुख दुख में भागीदार होना और प्रशासनिक नियंत्रण रखना, एक नेतृत्व का काम यही होता है। एक नेतृत्व का एक विजन होता है, लीडरशिप का एक विजन होता है, सोच होती है कि वो 5 साल में मौका मिला है तो हम अपने क्षेत्र को, आज हमारा क्षेत्र यहाँ है तो हम अपने क्षेत्र को यहाँ लेकर के जाएंगे। वो सोच, नेतृत्व का काम गुमराह करना नहीं होता है जैसा कि आज किया जा रहा है कोडरमा में। इसीलिए संभलना आपको है, हर मोड़ पर, हर जगह। ये शाली गुप्ता नहीं होगी, ये मंच नहीं होगा आपको समझाने के लिए, ये आपको खुद भी समझना होगा कि कोई हमारा प्रयोग तो नहीं कर ले रहा है। प्रणाम करती हूँ। निश्चित तौर पर आप लोगों को लगता होगा, कभी कभी आप लोग के बीच से ही ये आवाज आती है कि मैडम अभी 2024 में चुनाव है और आप जिस प्रकार से लगी हुई हैं, हमको लगता है कि आप जीत जाएंगी। तो ये आवाज एक अपने आप को उत्साहित करने के लिए बहुत अच्छी बात है, मैं इसका भरपूर स्वागत करती हूँ। लेकिन 2024 की तैयारियों के लिए 2023 सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है और 2023 में ऐसा कोई काम आपको बाकी नहीं रखना होगा जिसमें 2024 में आपको ये लगे कि ये काम छूट गया हमसे। तो इसलिए 2023 को हम लोग बहुत ही संघर्ष वाला, काम करने वाला वर्ष मानते हैं। तो इस काम करने वाले साल की मैं आप सभी को, हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं को, तमाम यहाँ पर उपस्थित सम्मानित आगंतुकों को इस 2023 संघर्ष भरे साल, काम करने वाले साल की बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हमारे बीच हमारे अभिभावक लल्लू चचा ने बताया, जितनी गंभीरता से इन्होंने अपनी बातों को रखा, हर एक बिंदु पर प्रकाश डाला, सोशल मीडिया, बूथ स्तर, जमीनी स्तर या फिर किसी से परिचय कराने वाली बातों, हर मुद्दे पर इन्होंने काफी अच्छे से प्रकाश डाला। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है और आशा व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इनकी बातों को गंभीरता से सुन करके इसका 100% अनुपालन करने का आज यहाँ से संकल्प लेकर के जरूर जाएंगे। आज आप लोगों की गंभीरता से निश्चित ही मनोबल बढ़ता है, आप लोग के अनुशासन भाव से, आप लोग की सक्रियता से और लगातार खुद को शालिनी गुप्ता समझ करके जब आप आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो यकीन मानिए हम लोग हमेशा इन चीजों पर चर्चा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और जब आपकी भूमिका आप लोग के बीच से बढ़ चढ़ करके हमारे तक आती है, हमारे एक संगोष्ठी जब होती है, हम लोग जब बात विचार करते हैं तो हम लोग लगातार शाबाशी देते हैं। और आज सब आप लोग सब नियमित तौर पर निकालते हुए, अगर ज्यादा नहीं 1-2 मिनट 5 मिनट समय देते हैं और इस काम को संजीदगी से करते हैं, बिल्कुल अनुशासित भाव से करते हैं कि आज दिन भर में मैडम का क्या रहा या मेरी क्या भूमिका रही। यदि आप कल के चौक चौराहों पर भी चर्चा होता है तो आप इस डिबेट में तभी तर्क वितर्क की शक्ति मजबूत कर पाएंगे जब आप खुद जानकार होंगे कि आज दिन भर की मेरी क्या गतिविधि रही। आप हमारे समर्थक हैं, आप अन्य लोगों के साथ भी चौक चौराहों पर चाय पीते होंगे, तो आप लोगों के बीच में ये चर्चा बड़ी आम रहती है कि भाई आपका नेता क्या किया, आपका नेता क्या कर रहा है। तो जब आप इन तर्क वितर्क के माध्यम से कि मेरी मैडम आज सदगावा गई, यहाँ गई, तिलैया गई, ये किया वो किया, लेकिन जब आपको खुद को जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे बता पाएंगे। आज पपलों का उदाहरण देते हैं लोग कि भाई बिजली मुहैया आजादी के बाद आज वहां पर हुआ। आज सुनील जी ने बताया कि जो पेशेंट सिर्फ जिसका बिल बाकी रह गया था, उसके कारण उसकी डेड बॉडी नहीं छोड़ रहे थे और उसमें हमें मतलब हम राजी जा करके अगर ये काम करके आए तो आज सुनील जी को पता है कैसे।
या फिर आज इस माध्यम से आप लोग को पता चला, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का विचार जानना, समझना, सोशल मीडिया पर इन सारी चीजों का जिक्र होता है, तो आप इन सारी चीजों को अध्ययन करें, तब आपकी तर्क वितर्क की शक्ति मजबूत होती है। अन्यथा हम बहुत दौड़ लगाए जा रहे हैं, अकेले दौड़े जा रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि कोडरमा विधानसभा की ये दौड़ अकेले शालिनी गुप्ता दौड़ करके जीत जाए? ये कदापि संभव नहीं है। और अगर हम लोग ऐसा कोई ख्वाब देख रहे हैं तो कृपया करके ना देखें। आगे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, चट्टान है, आपको टकराना है। लंबा समय का यहाँ इतिहास रहा है और उसमें फेसबुक, ट्विटर लगभग लोग चलाते, ट्विटर नहीं लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप तो लगभग लोग चलाते हैं। उस पर सक्रिय रहिए, क्योंकि वो भी एक तरह का प्लेटफॉर्म है। आज कोई भी आप देखिएगा, अचानक से न्यूज़ बिल्कुल फैल जाता है, तो वो कैसे फैलता है? ये सोशल मीडिया की देन है। हम लोग सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पर बात करने नहीं आए, उसकी उपयोगिता बताने नहीं आए हैं आपको। बस ये बताने आए हैं कि आप जिस फील्ड में, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उसमें सोशल मीडिया आपके लिए कैसे उपयोगी है। तो सोशल मीडिया, अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में, अगर आप लोग हमको जीतते हुए देखना चाहते हैं, हम लोग खुद को अगर जिताना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सोशल मीडिया पे सक्रिय होना ही होगा। और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ, हमने हर मंच पे दोहराया है कि एक लंबी लड़ाई है, ये एक बड़ी लड़ाई है, लक्ष्य बड़ा है, और कहते हैं ना कि संघर्ष जितना बड़ा होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। तो आपकी ये नेत्री कभी थकेगी नहीं, रुकेगी नहीं और ना ही हार मानेगी, बशर्ते आप सब मेरे साथ हैं, बशर्ते आप सब मेरा साथ दे। और मुझे पूरा विश्वास है, ये मेरा अटल विश्वास है कि आप लोगों का आज के समय में चुनाव, विधानसभा 2019 बीते 3 साल हो गया, लेकिन इस 3 साल के दरमियान में आप लोगों ने हार का मुझे एहसास नहीं होने दिया। ये कहीं ना कहीं ये मेरा सौभाग्य है। ये बिल्कुल मैं ईश्वर से हर दिन प्रार्थना करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ आज आप लोगों का साथ मांग रही हूँ। कल गए मैं ईश्वर से बस यही शक्ति मांगती हूँ कि आपके इस सहयोग का, आपके इस स्नेह का, आपके इस आशीर्वाद का हम मान सम्मान रख सकें। भगवान हमको इतना शक्ति दे कि आप लोगों को कभी भी ये एहसास ना हो, आप लोग का मान सम्मान हमेशा बना रहे और आप कभी भी किसी के सामने खुद को कमजोर ना समझें। आप में बहुत जोर है, बस जरूरत है अपना मनोबल बढ़ाने की, अपनी शक्ति को झोंकने की। मीटिंग की गई, ठीक इसके बाद हम लोग बूथ स्तरीय काम करना शुरू कर देंगे और अप्रैल मई के बीच में हम लोग जन मुद्दा को लेकर के, जन समस्याओं को लेकर के जिला मुख्यालय या जगह जो भी हम लोग चिन्हित करें, एक बड़ा आंदोलन करेंगे ताकि जिले की हर समस्या को हम लोग उसमें इंगित कर सकें और आंदोलन के माध्यम से एक जन आंदोलन का नाम देते हुए हम लोग कोडरमा की समस्याओं को भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। और समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इसके पहले जरूरी है कि हमारा हर जगह संगठन बन जाए। हम ये कदापि नहीं चाहते हैं अन्य लोगों की तरह कि महिलाओं को ऑटो में जबरदस्ती बैठा बैठा के लाया जाए। ये जो आंदोलन में लोग होंगे वो हमारे लोग होंगे और संगठन के लोग होंगे। भीड़ में भी एक एक चेहरा हमारा होगा, ऐसा आंदोलन करना है। वरना हम लोगों ने, आप जानते हैं कि इस 2023 में हमें कई बड़े कार्यक्रम करना है, चाहे वो जन आंदोलन को लेकर के हो या ठीक इसके बाद 15 जनवरी को हम लोग दही चूड़ा कार्यक्रम सम्मेलन समारोह करने जा रहे हैं। मैं आज ही इस मंच के माध्यम से आप सभी को दही चूड़ा सम्मेलन समारोह, स्थान है ध्वजाधारी आश्रम कोडरमा, समय 10-11 बजे से हम लोग शुरू करेंगे। तो बिल्कुल आप उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं, मेरे आमंत्रण को आप लोग स्वीकार कीजिएगा और अपने माध्यम से भी आप लोगों को ले आने का प्रयास जरूर कीजिएगा। उसमें तमाम तरह के संगठन, जिस भी राजनीतिक दल को आपको उनको बुलाना है, जिस भी संगठन में वो सक्रिय हैं उनको आपको बुलाना है। महिला संगठन हो, युवा संगठन हो, श्रमिक संगठन हो, गौशाला समिति हो, रोटरी हो, इन हर तरह के जितने तरह के संगठन चलते हैं, मैं किन्हीं का सभी सम्मानित लोग उसमें रहेंगे। साथ ही साथ महिलाओं को विशेषकर हम लोग उसमें ये रखेंगे। और हमारे जितने अभी लोग हैं, आप बिल्कुल उस 15 जनवरी के कार्यक्रम के लिए अभी से लग जाएं। हमें कि 2023 का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम हो, 2023 वर्ष का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम हो, यह सोच करके आपको इस दही चूड़ा कार्यक्रम में अभी से लग जाना होगा।
क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हम लोगों ने सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर के, चूंकि अभी भी देखिए हॉल में हम लोग सारे लोग बैठे हुए थे, जब रेटिंग की बात आई तो बहुत सारे लोग उसको समझते हुए फटाफट रेटिंग भी किए, कुछ लोग नहीं भी कर पाए। उसी के बाद बहुत सारे लोगों को कहा गया कि भाई शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए हम लोग लगातार जोर इसीलिए देते हैं, हमने पहले भी कहा कि आपके मित्र साथी भी देख सके, कोई भी मोबाइल खोले तो वो बिल्कुल इसी चीज से देखता रहे कि मैडम आज यहाँ सकती हैं। तो इस भूमिका के महत्व को आप लोग समझिए, इसलिए हम लोग बार बार जोर स्थल से भोजन के पूर्व ये फॉर्मेट आप लोग जरूर लें। इस फॉर्मेट में पहले पेज में आप लोगों का नाम नंबर आप लोगों को भरना है और दूसरे पेज में आप अपने माध्यम से कितने लोगों को सोशल मीडिया में जोड़ेंगे उनका नाम नंबर जोड़ना है। तो ये फॉर्मेट आप लोगों को बांटा जाएगा। फिर से समझ लीजिए, पहले पन्ने में आपको अपना नाम लिखना है, नाम, मोबाइल, पंचायत, ये सब, और उसके अगले पन्ने में आप अपने माध्यम से कितने लोगों को सक्रिय कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनका नाम लिखना है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, घर में भी आपके नाते रिश्तेदार लोगों को भी जोड़ेंगे तो बहुत लोग हो जाएंगे, और अपने गांव, समाज, अपने साथी, अपने मित्र को अभी जोड़ना शुरू करेंगे तो बिल्कुल ये संख्या ऐसे ही करते हैं। लेकिन आपको ये काम नियमित रूप से करना है। मेरा हर गतिविधि, मेरा हर पोस्ट आपको ये देखना होगा। ये नहीं कि अगर आपसे जुड़ा है तो ही हम उससे अटैच हो, अगर हम आपके घर गए हैं तो ही आप बहुत उसमें उत्साहित हैं, हम जिनके किन्हीं और के यहाँ भी जा रहे हैं तो आपको उतना ही उत्साहित रहना है, क्योंकि आप लोग मेरे वो लोग हैं जो एक सच्चे सिपाही के तौर पर एक बड़े मैदान में, एक बड़े युद्ध में भाग ले रहे हैं। आप लोग वो सिपाही हैं, आप लोग वो आम लोग नहीं हैं कि भाई हमने कुछ कहा और चलो ना भी किया तो ठीक है। आप लोगों पर जब हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो निश्चित तौर पर ये काम की जिम्मेदारी और इस काम के महत्व को समझते हुए हम ये आशा भी आप ही लोग से करते हैं कि आप लोग इस काम को पूरा करेंगे। दल का टिकट कहीं बाजार, सब्जी मंडी में मिलता है क्या? चलिए हम और आप लेकर के आते हैं। नहीं मिलता है। आप समझिए बातों को कि कोडरमा में हम लोगों ने बहुत लंबे समय से कुछ उदाहरण सेट करके रखा है। हम और आप सभी इसमें भागीदार हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो उस उदाहरण से बाहर कैसे निकलेंगे लोग? ये दिल्ली, रांची, पटना वाले लोग उस उदाहरण से बाहर नहीं निकलेंगे। इसीलिए आपको ये समझना होगा, ये देखना होगा कि दल पर निर्भर हमको नहीं रहना है। और जो लोग हैं, आज कोई भी समाज उठाइए, मैं सभी समाज की एक साथ बात करती हूँ, सभी वर्ग की बात एक साथ करती हूँ। आज सब लोग उपेक्षित हैं और सब लोगों को सम्मान और संरक्षण चाहिए, और सम्मान के साथ काम करना, लोगों को उनका खोया हुआ मान सम्मान देना, जिले को एक मजबूत नेतृत्व देना, आप लोगों को एक संरक्षण देना, आप लोग के हर सुख दुख में भागीदार होना और प्रशासनिक नियंत्रण रखना, एक नेतृत्व का काम यही होता है। एक नेतृत्व का एक विजन होता है, एक लीडरशिप का एक विजन होता है, सोच होती है कि वो 5 साल में मौका मिला है तो हम अपने क्षेत्र को, आज हमारा क्षेत्र यहाँ है तो हम अपने क्षेत्र को यहाँ लेकर के जाएंगे, वो सोच होता है। सोच के साथ रोड मैप होता है कि हम ये करते जाएंगे, कोडरमा में ये कम है, ये चीज घटा हुआ है, ये ऐसे चाहिए, शहर को ये चाहिए, गांव को ये चाहिए, ये सब कुछ देखते हुए वो इम्प्लीमेंट करता है। जिस सदन में आप लोग भेजते हैं वहां अपनी आवाज बुलंद करता है। ये काम होता है नेतृत्व का। नेतृत्व का काम गुमराह करना नहीं होता है, जैसा कि आज किया जा रहा है कोडरमा में। इसीलिए संभलना आपको है, हर मोड़ पर, हर जगह। ये शालिनी गुप्ता नहीं होगी या ये मंच नहीं होगा आपको समझाने के लिए, ये आपको खुद भी समझना होगा कि कोई हमारा प्रयोग तो नहीं कर ले रहा है, कोई हमको वहां ले जा करके हम उसके प्रयोग में तो नहीं हो जा रहे हैं। कहीं मेरे ही लोग अगर आपको कहीं और देखते हैं तो वो भ्रम में आ जाएंगे। भ्रम में आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं वो कहीं और नजर आएंगे तो बिल्कुल हमारे लोग भ्रम में पड़ जाएंगे। इसीलिए इन सारी चीजों से बचना भी जरूरी है। 2023 में चौकस, चौकन्ना, जागरूक होकर के अगले की चाल को समझते हुए राजनीतिक चेतना के साथ, मजबूती के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं बार बार दोहरा रही हूँ, लक्ष्य बड़ा है। अगर ऐसा कुछ रहता कि बस एक इम्तिहान देना है, हमको रटना है क्वेश्चन आंसर और जाके बैठ जाना है, फिर पास होना है, तो ये तो बहुत आसान था। लेकिन आज ये जो परीक्षा है, ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, ये जो महासंग्राम है,
ये जो रणभूमि है, अगर आप लोग इसमें रणबांकुरा नहीं बनेंगे, सिपाही नहीं बनेंगे, पूरी तरह से तैयार नहीं रहेंगे, तो अगला कोई आएगा और भेद के चला जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार एक प्रशिक्षण की तरह हमेशा बार बार ये दोहराती हूँ कि आपकी गंभीरता, आपकी सक्रियता, आपकी भूमिका, आपकी जागरूकता ही मेरी ताकत है, मेरी उपलब्धि है, मेरी पूंजी है। इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप लोगों को हर हाल में, हर स्थिति परिस्थिति में, हर चीज के लिए तैयार होना होगा। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद है आपसे, आशा है आपसे, पूरी तरह से हम आप लोगों पर निर्भर हैं। और मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का, मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का, जिसने इतनी हिम्मत दी है मुझे कि आज इस विषम परिस्थिति में भी हम औरों की अपेक्षा बहुत ही मजबूती से खड़े हैं, बहुत ही मजबूती।